जोरदार तालियां बजाएंगे। हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे बीच फादर विंसेंट हंसदा एसजे उपस्थित हैं, जो हमें UAP 3 पर युवाओं का मार्गदर्शन देंगे। फादर, कृपया सामने आकर हमारे युवा दोस्तों को संबोधित करें। इसी के साथ आदरणीय बिशप स्वामी जी, आदरणीय फादर अरुण, आदरणीय फादर अनिल, आदरणीय फादर निर्मल, यूथ कोऑर्डिनेटर और यूथ कमीशन के सभी सदस्यगण और विभिन्न पल्लियों से आए सभी फादर्स, सिस्टर्स, टीचर्स जो यूथ एनिमेटर्स के रूप में आए हैं, और विशेष रूप से हमारे युवा दोस्तों, और एक बार सबको जोहार। फादर निर्मल ने मुझको 2 विषय बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए या आपके समक्ष बात रखने के लिए मुझे कहा है। मैं आज उनका विनम्रपूर्वक मैं उनकी बातों का पालन करूंगा, और इसलिए मैं आज्ञाकारी भाई के रूप में मैं उन 2 विषय बिंदुओं को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। फादर निर्मल ने मुझको कहा कि आप जो माचिस 2025 का जो थीम है, उद्देश्य है, उस पर कुछ बातें रखिए, और जो UAP है, बहुत लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि UAP क्या है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। UAP 4 है, उसमें से तीसरा UAP जो है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो ये 2 मुख्य बातें हैं जो आपके साथ मैं साझा करूंगा। आपका माचिस 2025 का थीम है पिलग्रिम्स ऑफ होप, इग्नाइटिंग थ्रू ग्रेटर लव एंड सर्विस। जो आपके टी-शर्ट, मेरे टी-शर्ट और यहाँ सामने स्टेज के सामने या जहाँ भी बैनर लगे हुए हैं, इनका जिक्र किया गया है। जब हम लोग पिलग्रिम्स ऑफ होप के बारे में सुनते हैं या विचार करते हैं, तो बहुत सारी बातें हम उस पर कर सकते हैं। मैं एक ही बात पर मैं अपना विचार रखूंगा इस बिंदु पर, और वो यही है कि क्यों कलीसिया ने इस थीम को जुबली थीम के रूप में चुना है। ये पहली बात हमको समझने की ज़रूरत है। क्यों पूरे कलीसिया ने मिलकर इस थीम को क्यों चुना है, पिलग्रिम्स ऑफ होप। और इसलिए ये थीम महत्वपूर्ण है, इसलिए जहाँ भी हम लोग जाते हैं इस वर्ष के दौरान, जिस किसी भी कार्यक्रम में इस थीम का जिक्र किया जाता है। क्यों ये थीम हम सबों के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया है। इस थीम का कारण बतलाने के पहले मैं एक और विषय बिंदु पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और वो है अभी जो कलीसिया है, कलीसिया का मिशन या कलीसिया का उद्देश्य, सेवा का उद्देश्य क्या है, हमको उसको समझना होगा। या कलीसिया की अभी की परिस्थिति में उनकी ज़रूरत क्या है। बिशप स्वामी जी ने मिसा के दरमियान और अभी भी अपने भाषण के दौरान बहुत सुंदर से हमको समझाए पिलग्रिम्स ऑफ होप के बारे में। लेकिन एक बात मैं उस पर जोड़ना चाहूँगा कि कलीसिया का मिशन या कलीसिया का सेवा का उद्देश्य इस परिस्थिति में, आज की परिस्थिति में क्या है। और कलीसिया का मिशन अगर हम गौर करें या पढ़ें कहीं भी, एक ही चीज़ है, बहुत छोटा है,
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है मिशन ऑफ रिन्यूअल। मिशन ऑफ द चर्च इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज द मिशन ऑफ रिन्यूअल। नवीनीकरण का मिशन है, नवीनीकरण का कार्य है चर्च का। ये नवीनीकरण हम कैसे कर सकते हैं? और बिशप स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों को समझाया। ये नवीनीकरण का कार्य हम आशावान बन करके, आशावान व्यक्ति बन करके हम शायद पूरा कर सकते हैं। अपने जीवन को परिवर्तित करके हम बना सकते हैं, और तब यही उद्देश्य है चर्च का कि हम सभी पिलग्रिम्स ऑफ होप बने, पिलग्रिम्स ऑफ, हम लोग प्रचारक बने, यानी आशा के हम प्रचारक बने, संदेशवाहक बने आशा के। तभी हम अपने आप का नवीनीकरण कर सकते हैं, और तब हम पूरे कलीसिया के समुदाय का हम नवीनीकरण कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। 2 दिन पहले मेरे पास एक, आपके जैसे ही मेरे एक बहुत पुराने दोस्त, लेकिन जो फिलहाल ही एक नई जिंदगी उन्होंने शुरू की है, और वे उदास होकर के आए थे, कुछ उम्मीद लेकर के आए थे मेरे पास कि मैं उसको कुछ मदद करूं। और मैं टहल रहा था करीब 5:30-6 बजे के आसपास शाम को, और उसी वक्त हम लोग टहलते टहलते बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने मुझे यही कहा कि फादर, मैंने एक नया जीवन शुरू किया है, शादी जीवन, और मेरी पत्नी मुझसे यही कहती है कि क्या करोगे। मेरी माँ, मेरे पिताजी यही पूछते हैं मुझसे क्या करोगे, और मैं कुछ रोजगार ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने कहा कि फादर, मैंने ये काम शुरू किया है, पता नहीं ये सही है कि गलत है। मैंने अपने पत्नी के नाम से एक 6 मार्च को ही मैंने एक कंपनी का रजिस्ट्री करवाया है, और मैं उस कंपनी का संचालक हूँ, डायरेक्टर हूँ, और मैं उस कंपनी के द्वारा मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने उनसे यही कहा, अगर आपकी पत्नी ये सवाल कर रही है कि क्या करोगे, या आपके माता पिता ये सवाल कर रहे हैं कि आप क्या करोगे, तो एक ही बात समझो उनकी बातों में क्या है। कोई भी माता पिता, भाई बहन, या आपके जो भी अर्धांगिनी हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका भविष्य अंधकारमय हो, कोई भी नहीं चाहते हैं। या आपके माता पिता या भाई बहन या आपकी पत्नी या हस्बैंड या जो भी है आपके साथी, कोई भी नहीं चाहते हैं कि आपका जीवन बर्बाद हो, कोई भी नहीं चाहते। सब कोई चाहते हैं कि आपका भविष्य एक सुदृढ़, सुंदर और अच्छा जीवन हो, और यही हम अपने जीवन के लिए पिलग्रिम्स ऑफ होप को हम लोग अपना सकते हैं या उसका पालन कर सकते हैं। मैंने उनको यही कहा, एक और लाइन मैंने उनको जोड़ करके कहा, मैं अपने ब्रदरों को, फादरों को यही पूछता हूँ, व्हाट डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू द चर्च एज अ रिलीजियस? आप क्या देना चाहते हैं, क्या योगदान देना चाहते हैं? ये कलीसिया हमसे पूछ रही है, एक रिलीजियस के तौर पर, और आप सबों को भी एक विश्वासी के तौर पर कलीसिया यही पूछ रही है कि आप किस प्रकार मिशन ऑफ रिन्यूअल, नवीनीकरण का मिशन, किस प्रकार आप योगदान देना चाहते हैं कलीसिया के लिए। कल फादर निर्मल जब आप लोगों को कुछ संक्षिप्त में
इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसमें आप लोग शायद गौर किए होंगे, उन्होंने 3 सवाल रखे थे और वो 3 सवाल इसी जो सवाल मैं रख रहा हूँ आपके सामने उससे मिलता जुलता है। What have you done for Christ? आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या काम किया है, क्या योगदान दिया है, क्या त्याग किया है, क्या सेवा किया है। या दूसरा सवाल, आप अब इस जीवन में वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। और भविष्य में तीसरा सवाल, आप क्या करना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहेंगे। What are you planning to do for Christ? यही सवाल मेरे युवा साथियों आप लोगों को हमेशा पूछना चाहिए कि आपने अब तक परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी कलीसिया के लिए क्या योगदान दिया है। और आप अभी इस वर्तमान समय में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और कलीसिया के लिए क्या योगदान, व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन एट दिस मोमेंट, क्या योगदान दे रहे हैं। और इस माजिस 2025 में आपको यही मंथन कराया जाएगा कि आप आगे किस प्रकार अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने कलीसिया के लिए क्या योगदान आप दे सकते हैं या क्या योगदान देने के सक्षम आप हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना शायद जारी रखूं तो शायद दिन भर लग जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि यानी आशा के तीर्थ यात्री, केवल हम ही लोग तीर्थ यात्री नहीं हैं आशा के, पूरी दुनिया आशा के तीर्थ यात्री है। केवल कैथोलिक कलीसिया ही नहीं है, सब कोई है, सब कोई उम्मीद से ज़िंदगी जीते हैं। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है संत पौलुस का पत्र फिलिपियों के नाम से, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3 तक। यदि तुम लोगों में मसीह में कोई उत्साह है, प्रेम से पैदा हुई कोई सांत्वना है, यदि आत्मा में कोई भागीदारी है, स्नेह की कोई भावना और सहानुभूति है, तो मुझे पूरी तरह से प्रसन्न करो। मैं चाहता हूँ तुम एक तरह से सोचो, परस्पर एक जैसा प्रेम करो, आत्मा में एकता रखो और एक जैसा ही लक्ष्य रखो। ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से सदैव उत्तम समझो। अगर हम पुराने व्यवस्थान में भी कुछ इसी प्रकार के विचारों को ढूंढें तो हम नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 5 से 6 बहुत ही सुंदर और सटीक हम सबों के लिए मैसेज देते हैं। नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 5 से 6 में कहा गया है कि हमें अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपने सभी कामों में परमेश्वर को याद रखना चाहिए, तो वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकाल देगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने से बुद्धि मिलती है। जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों से उलझन, लाचारी या अनिश्चितता में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर हमारी बुद्धि का मार्गदर्शन करते हैं और परमेश्वर हमारी सभी योजनाओं को पूरी करते हैं। प्यारे युवा साथियों, बहुत सारे इस प्रकार के जो आशा से परिपूर्ण
इस वचन है, हम बाइबल में ढूंढ सकते हैं अपने लिए और अपने आप को पूर्ण रूप से आशावान व्यक्ति हम बना सकते हैं। मैं दूसरा विचार बिंदु पर अपनी विशेष बातें रखना चाहूँगा, जो है कि माजिस 2025 और यूएपी 3 हमारे यीशु समाज में 2020 में एक गहन चिंतन के बाद पूरे यीशु समाज, पूरे विश्व में यीशु समाज ने तय किया कि हम लोग 4 ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से हम कार्य करें ताकि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करके हम लोगों की हम भलाई कर सकें। और उसी को हम लोग अंग्रेजी में यूएपी कहते हैं, यूनिवर्सल अपोस्टोलिक प्रेफरेंसेस, यूएपी। पहला यूएपी है कि हम आध्यात्मिक साधना के द्वारा लोगों को हम अधिक से अधिक लोगों को हम ईश्वर की ओर अग्रसर करें, उन्मुख करें, ईश्वर के निकट लाएं। और इसलिए आज सुबह हमने जब शुरू किया तो हमने मेडिटेशन के द्वारा शुरू किया। दूसरा यूएपी, यूनिवर्सल अपोस्टोलिक प्रेफरेंस है कि हम दुनिया में जितने भी गरीब या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम अपना विशेष समर्पण, विशेष हम ध्यान, हम उनका सहयोग करें ताकि उनकी उन्नति हो। और तीसरा यूएपी है कि हम पूरे विश्व के युवा साथियों के साथ मिलकर हम कदम में कदम मिलाकर चलें ताकि हम उनको एक होप फिल्ड फ्यूचर बनाने में हम मदद कर सकें। तो इसी के विषय में मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। अकम्पनिंग यूथ टू क्रिएट होपफुल फ्यूचर फॉर देम। इसके विषय में कुछ कहने के पहले मैं स्वामी विवेकानंद का भक्त हूँ। मैं उसकी किताबें बहुत पढ़ता हूँ और हम लोग सब कोई जानते हैं हमारे देश में यदि युवा महोत्सव का प्रारंभ हुआ है तो ये स्वामी विवेकानंद की देन है। स्वामी विवेकानंद का कहना है, उन्होंने परिभाषित किया है कि युवा कौन है। उसके अनुसार युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति है, जिसके पैरों में गति है और जिसके हृदय में ऊर्जा है और जिसके आँखों में सपने हैं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति है, जिसके पैरों में गति है और जिसके हृदय में ऊर्जा है और जिसके आँखों में सपने हैं। संत इग्नाशियस के बारे में आप लोग बहुत सुने हैं। संत इग्नाशियस की सोच और स्वामी विवेकानंद की सोच युवा के संबंध में करीब करीब मिलते जुलते हैं। संत इग्नाशियस हम लोग जानते हैं उसके जीवनी से, वे एक दूरदर्शिता व्यक्ति थे। वो हमेशा अपने से बहुत आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। जब संत इग्नाशियस ने यीशु समाज की शुरुआत की, वे अकेले पूरी दुनिया में अकेले सब कुछ छोड़कर निकले थे। अपने राजघराने की सारी संपत्ति, अपने राजघराने की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर वे अकेले निकले थे। और आज उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर के, प्रेरित होकर के, मैं यीशु समाजी का गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इग्नाशियस के आध्यात्मिक या उसके आध्यात्म से प्रेरित होने वाले शायद करोड़ों लोग इस दुनिया में अब हैं। क्योंकि उनकी जो सोच थी
ये विवेकानंद के जैसे ही उनकी सोच थी। उनके वो हालांकि जब ये यीशु समाज की शुरुआत किए वे बहुत उम्र दराज थे, करीब करीब 40 वर्ष के थे। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने यीशु समाज की शुरुआत करने की सोची। इसके बावजूद भी बहुत कम समय में बहुत प्रभावित किए लोगों को, और आज भी वो प्रभावित कर रहे हैं। उनके हाथों में शक्ति थी, उनके पैरों में गति थी, उनके हृदय में ऊर्जा थी और उनके आँखों में सपने थे। और माजिस यूथ या माजिस 2025 या UAP 3 accompanying youth in creating a hope-filled future, संत इग्नाशियस की इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर शुरू की गई है। और 2020 में जब इनका मंथन हो रहा था, उस समय पूरे यीशु समाज के संस्था ने यही निर्णय किया कि हम इस परिस्थिति के युग जो भविष्य के आधार हैं, हम उनको कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं। मैं आप सबों का जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं उनका दोहरावा नहीं करना चाहूँगा, विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा। आप लोग सब कोई वाकिफ़ हैं। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, जो हमारे स्किल हैं, कौशलताएँ हैं और मार्केट में जो डिमांड है उसमें कोई तालमेल नहीं है। बहुत सारे युवा युवतियाँ अभी भी पढ़ लिख करके MA, BEd, PhD करके भी बेरोजगार हैं। अपने योग्यता के अनुसार उनको कार्य या तो रोजगार मिल नहीं पा रहा है। उसके साथ साथ आप लोग भी वाकिफ़ हैं, बहुत सारे युवा मेंटल और फिजिकल या साइकोलॉजिकल उनका जो वेल बीइंग है, जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, मानसिकता या मनोवैज्ञानिकता, वो भी अभी सही नहीं है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सबके हाथों में मोबाइल है। सोशल मीडिया का जो बुरा इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव या साइबर बुलिंग या इसी के चलते, सोशल मीडिया के चलते जिस प्रकार से एक दूसरे पर हरासमेंट हो रहा है, और उनके शिकार कौन है? सब युवा दोस्त हैं, हमारे युवा दोस्त हैं। इसके बाद ड्रग्स, अल्कोहल, उनका अब्यूज़ जो हो रहा है, उसके चलते कितने परिवार, कितने युवा दोस्तों का जीवन या उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, सब कोई हम लोग वाकिफ़ हैं। एक प्रकार से देखें तो पूरे युवा समुदाय, मैं केवल हमारे देश की बातें नहीं कर रहा हूँ, हमारे ये 2 डायसिस की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व की ये समस्याएं हैं सब तरफ। और तब माजिस यूथ या तो माजिस ये यूथ का जो कन्वेंशन शुरू करने का निर्णय लिया गया 1996 में, इसी मकसद से कि हम कैसे युवा दोस्तों को हम उनका सहयोग कर सके उनके जीवन निर्माण में, उनके भविष्य के निर्माण में हम कैसे उनके साथ कदम में कदम मिला करके हम उनको कैसे हम सहायता दे सकेंगे, ताकि वे आज मजबूत होंगे तो कल का जो कलिसिया है, कल का जो समाज है, कल का जो राष्ट्र है, वो और सुदृढ़ और मजबूत होगा। बहुत सारे उद्देश्य हैं माजिस यूथ प्रोग्राम के, और कुछ आप लोग सुनेंगे, लेकिन कुछ मैं बताना चाहूँगा 2-3। पहला है होलिस्टिक डेवलपमेंट। यीशु समाज चाहता है कि यूथ माजिस प्रोग्राम के द्वारा जितने भी यूथ हैं, केवल आप लोग जो यहाँ आए, केवल आप लोग का नहीं, केवल जो इस धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को, केवल उनका नहीं, सभी प्रकार के यूथ हमारे लिए सभी बराबर हैं। तो सभी प्रकार के यूथ के का हम किस प्रकार होलिस्टिक संपूर्ण हम विकास में योगदान दे सकें। दूसरा उद्देश्य है कि हम युवा दोस्तों के बीच में से हम कैसे नए नेतृत्व का हम निर्माण कर सकें, नए
ये नेताओं का हम कैसे हम निर्माण कर सके ताकि वे कल के समाज को, कल के कलीसिया को वे अच्छे रास्ते पर ले जा सके। तीसरा जो कल फादर निर्मल बता रहे थे कि मैजिस यूथ केवल हजारीबाग या इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबल है, पूरे विश्व में है। यानी कैसे हम इस जगह के यूथ को हम पूरे विश्व के यूथ ग्रुप के साथ हम उनको जोड़ सकें, ग्लोबल कनेक्टिविटी। और बहुत जल्द आज या तो कल आपको बताया जाएगा, कुछ लोग जान रहे होंगे कि पिछले महीना ही हम लोगों ने एक नए प्लेटफॉर्म यूथ के लिए लॉन्च किया है, जो है मैजिस डिजिटल होम, जहां पर पूरे विश्व के यूथ एक साथ उस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपस में जुड़ सके, आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके और अपने अपने लक्ष्य और देश एवं कलीसिया के यानी सेवा के कार्य में वे योगदान दे सके। और लास्ट में एक उद्देश्य ये भी है कि हम किस प्रकार युवा दोस्तों के साथ संत इग्नाशियस की आध्यात्मिकता का हम उनको साझा कर सकें, कैसे उनको हम बांट सकें, ताकि इग्नाशियस जो एक अपने आप में युवा हृदय वाले व्यक्ति थे, बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किए, आकर्षित किए, उसकी प्रेरणा हम लोग कैसे आपके साथ हम लोग बांट सकें, ताकि आप भी जेसुइट ना भी बने, फादर्स या सिस्टर्स ना भी बने, इस प्रकार वो आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण करके आप अपने जीवन में मजबूत विश्वासी आप बन सके। कैसे आप एक अपने जीवन के द्वारा अपने परिवार को एक मजबूत विश्वसनीय परिवार आप बना सके, अपने समाज को या देश को आप बना सके। तो ये हम लोगों का विशेष मकसद है। अंत में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा ये समापन के तौर पर, और वो बातें हैं मैंने विवेकानंद स्वामी जी से लिया है और महात्मा गांधी। हम लोग सबको जानते हैं, ये दो शख्स हमारे देश के हैं या थे और अभी भी हैं। उनकी आत्मा जो हमारे साथ जीवित है, प्रेरणादायक है। कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके कार्य से आज भी हम लोग प्रेरित होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें हम बदल सकते हैं। और यदि हम अपनी आदतें बदलते हैं तो निश्चित ही हम अपना भविष्य बदल सकेंगे। बिशप स्वामी जी कह रहे थे कि सकारात्मक सोच, और शायद स्वामी विवेकानंद जी की भी सोच वही थी कि हमें परिवर्तित होना है, हमें नवीनीकरण होना है। अगर हम अपनी सोच, अपनी आदतें हम बदल लेते हैं तो निश्चय है हमारा भविष्य भी बदलेगा। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मैं उसके बारे ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसका नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा। उस पुस्तक का नाम है द माइंड सेट, द माइंड सेट, और इसके लेखक हैं कार्ल ड्वेक। अगर कभी आपको मौका मिलेगा, आजकल मोबाइल में अवेलेबल है इसका विवरण, या पूरी किताब PDF में अवेलेबल, आप उनको ज़रूर पढ़िए। ये किताबें इसी प्रकार के सकारात्मक सोच को बरकरार या उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, और किस प्रकार नकारात्मक सोच को कम से कम हमारे जीवन में आने देना है या कैसे रोकना है, उसके संबंध में वो हमें समझाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर उसको पढ़ने का प्रयास करें।
फिर विवेकानंद जी ये भी कहते हैं, आप कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने की कोशिश करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। अगर इन सारी बातों को हम मनन करें, गौर करें और अपने जीवन में हम लागू करें तो शायद कल का जो भविष्य है सबका, जितने भी हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, कल का भविष्य हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। और न केवल अपना भविष्य, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबका भविष्य हम परिवर्तित कर सकते हैं, एक नयापन उसमें ला सकते हैं। महात्मा गांधी के 2-4 लाइन मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी भी बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने देते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं से खुद को हराने नहीं देना चाहिए। बहुत बार हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग अपनी समस्याओं से हार मान जाते हैं और समस्याएं हमारे जीवन में जीत करके चली जाती है और फिर हम निराशा की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर बन जाते हैं। लास्ट में मैं एक बहुत ही सुंदर कबीर के दोहे हैं, मैं उनको आपको सुनाना चाहूँगा। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम होता है। जिंदगी तब शुरू होती है जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं, तो कुछ और करने से पहले खुद पर विश्वास करना शुरू करें और दुनिया आप पर विश्वास करने लगेगी। इसी के साथ मैं आप सबों को इस मैजिस 2025 के सभी कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं कि मेरी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद आप सबों के साथ हमेशा बने रहेंगी। धन्यवाद।